Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के संध्याकालीन समय के लिए जो खुदा ने हमें दिया है, और सबसे अच्छी बात है कि उसको हमें इकट्ठा किया कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। जैसा कि वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा का दमन करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। सच में प्रभु बड़ा महान है और उसके हर एक विश्वास योग्यता के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं कि सचमुच हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ विश्वास योग्य रहा। और आज एक घर भयंकर खोला गया खुदा ने कि प्रभु की महिमा हो सके, और जो वरना आज हमें प्रभु खिलाना चाहते हैं इस घर में, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उसको खाकर हम इसको चलने वाले हों और अपने जीवन की चौकसी करते पाए। और मेरा निवेदन होगा आगे बढ़ने से पहले इसमें तो कोई एक सदस्य प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, एकमात्र जीवित प्रभु, हमें हमारे पापों श्रापों से छुटकारा देने वाला, हम पर अनुग्रह दया करुणा करने वाला, अति पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है और सर्वदा रहेगा और आने वाला है। मेरी तमाम सामर्थ्यों को भरोसा रखते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं है कि आपसे प्रार्थना करें, लेकिन आप दयालु प्रभु हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। कोई हमारा रचयिता पालन हमारा पिता मेरा आपकी तमाम सामर्थ्यों पे भरोसा रखकर आज के दिन भर की तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद को ग्रहण करें। जो कुछ आपकी नज़र में हमसे जाने अनजाने में कोई गलतियाँ हुई हमारे उनकी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम दुष्ट हैं, कुछ हैं, गुनहगार हैं, अपवित्र हैं, निर्बल असहाय हैं। हमें कोई सामर्थ्य, कोई बुद्धि, कोई याकत नहीं प्रभु। हमारी सामर्थ्य, हमारी बुद्धि सिर्फ तू ही है ईश्वर। आपके समान सामर्थ्य को भरोसा रखकर इस शाम को मुबारक कहते हैं, जबकि सभा हमने आयोजित किए तेरी मर्जी के तहत हुआ पिता परमेश्वर। चाहते हैं आपकी उपस्थिति और आपकी सामर्थ हमारी अगुवाई करे, और वचन जो दिया जाता है पिता परमेश्वर उसकी गहराई को हम समझ सकें, वो बुद्धि और ताकत से, और हमारे मनों को खोल पवित्र आत्मा का जो विषय पवित्र आत्मा का कब्जा दे पिता परमेश्वर, ताकि उन गहराइयों को समझ कर तेरे सम्मुख हो सके, तेरी मर्जी पूरी कर सके और तेरे विरोध में कोई अपराध न कर सके। यहाँ बैठे सब लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और जो रास्ते में है प्रभु उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं कि वे सुरक्षित इस सभा में शामिल हुए। यहाँ पे तेरी उपस्थिति, तेरी मर्जी, तेरी बुद्धि अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रणाम सुनिए और गीत नंबर है 121, पेज नंबर 76। तूने मुझे आगे पीछे ले रखा है। मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ,
जाऊं, तेरी याद से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अदलों में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अदलों में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी याद से बात कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी याद से बात कर मैं कहाँ जाऊं। तूफान में चलूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी याद से बात कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी याद से बात कर मैं कहाँ जाऊं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी याद से बात कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी याद से बात कर मैं कहाँ जाऊं। प्रभु को धन्यवाद होगा संगीत के लिए। में दाऊद मुद्दन का इस बात बताता है कि हम उससे भाग कर कहीं भी जा नहीं सकते और न ही उसे छिप सकते, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है और आज भी वो हमारे बीच में मौजूद है। इसके लिए हम प्रभु को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अब समय होगा गवाही के, किसी भी बहन भाई के जीवन में कोई गवाही है तो प्रभु के समक्ष रखें, जिससे हम सब निर्भर का प्रभु अपने दाहिने बदन हाथों से हमारे धैर्य को, हमारे विश्वास को, हमारे हर एक चीज को बढ़ने पाए, और जिससे सिर्फ और सिर्फ खुदा को महिमा मिले, वो बड़े और हम घटे। वैसे तो हमारे जीवनों में बहुत सी गवाहियाँ हर पल हर क्षण होती हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम इस योग्य कहते हैं कि हम उसकी गवाही को दे सकते हैं, ताकि दूसरे जो उसको नहीं जानते वो उस पर विश्वास कर सकें। पहली बात तो ये है कि आज उसने हमको नया जीवन दिया और पूरी रीति से संभाला। हमने हर प्रकार की सांसारिक समस्या, शैतानी युक्ति, योजना, दुष्ट आत्माओं से के हमले से बचा के रखा और उत्तम से उत्तम आशीषों से भरपूर किया है प्रभु ने। इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। अभी पिछले दिनों, पिछले सैटरडे को ऐसा हुआ, ये छोटी सी गवाही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि इस गवाही के द्वारा मैंने बच्चों से शेयर करी कि ऐसा लगा मुझे जैसे एलिया को सारपत की विधवा ने खिलाया अकाल के समय में, तो ऐसे ही मुझे ऐसे महसूस हुआ। तो मैंने अपने बेटे से कहा, हुआ ये था कि हमारी मेड जो आती थी वो छुट्टी पे थी, और जैसा ही आप लोग सब जानते हैं कि मैं 2 बच्चों देखती हूँ घर में, तो मेरे लिए वो छुट्टी, पूरे दिन की छुट्टी पे चली गई, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे देखूंगी। मन ही मन में कह रही थी, प्रभु मैं कैसे करूंगी, 2 बच्चे हैं, कैसे संभालूंगी, खाना भी बनाना, ये भी बनाना। सांसारिकता में लिखते थे, मगर ये था कि मन में एक विश्वास है कि नहीं, प्रभु कुछ करेगा, कुछ करेगा, कुछ करेगा। तो ऐसा हुआ शाम को हमने सोचा लाओ बनाए, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ये था कि उनके बच्चे ने कहा चलो मंगा लेते हैं।
खैर ना हमें बनाना पड़ा, ना हमें खाना मंगाना पड़ा। उस समय खुदा ने एक व्यक्ति या एक फैमिली को भेजा, वो हमारे लिए खाना लेके आ गया। सिर्फ हम छोटू और मेरे छोटे बच्चे थे। तो हमने प्रभु का बहुत धन्यवाद किया। और बस मुझे वही इंसिडेंट याद आया कि देखो प्रभु किस तरीके से हमारी जरूरतों को पूरी करता है अगर हम उस पर निर्भर हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और उम्मीद करते हैं प्रभु आने वाले कठिन समय में भी आप हम सबों को इसी तरीके से संभाल के रखें। सच में खुदा हमारी हर एक बातों को जानता है और उससे कुछ भी बात हमारी छिपी नहीं है, उसको हमारा ध्यान है। और सचमुच में ये छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन में एक बड़ा महान कार्य करती है और हमारे हौसले को और हमारे विश्वास को और बुलंद करती है। और सचमुच में प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसको हमारी छोटी छोटी बातों का क्या है मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी, गवाही इस बात की दूंगी। वैसे मैं और समय में इस हफ्ते में दे चुकी हूँ, मगर मैं फिर आज दूंगी इस बात के लिए जब मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने जा रही थी, उनके साथ गई और अच्छे से हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी पूरा बन गया, रिन्यू भी हो गया। और जैसे हम लौट रहे थे तो हम वॉकिंग कर रहे थे, हम मेरे हस्बैंड, और जब हम आगे की तरफ निकले थोड़ा सा बढ़ के तो वहाँ पर काफ़ी मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई थी और उसके बगल में एक मेटाडोर भी खड़ी हुई थी और थोड़ा सा रास्ता था और उस रास्ते में से हम लोग चाहा कि हम उसमें से निकल सकें। मैं निकलो, जैसे मैंने अंदर भी पार बढ़ाया, मैं भी निकलने की पूरी कोशिश करी, मेटाडोर वाले ने अपनी गाड़ी यहाँ भी चला दी और जैसे ही चलाई तो बिल्कुल समझ लें बिल्कुल इतना साफी फर्क हो गया। खुदा ने इतनी सामर्थ दी कि मैंने तुरंत अपना पैर जो है पीछे की तरफ किया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में वो जैसे हमने गीत में भी गाया तो हमें पूरे समय क्या करे रहता है, घेरे रहता है। कोई भी दुष्ट की युक्ति हमें छू नहीं पाती। कोशिश बहुत करेगा, प्रयास बहुत करेगा कि हमारे पीस को छीनना चाहे, हमारे मनों को व्याकुल करे, विचलित करे, मगर नहीं, प्रभु है जो हमें उसमें क्या देता है, सामर्थ देता है और हमें ताकत देता है कि हम उन चीज़ों को सह सकें। क्योंकि जब तक वो ताकत और सामर्थ्य देगा हम नहीं सकते। और मेरा पैर आराम से निकल गया और मुझे कहने लगे, ड्राइवर से भी उन्होंने बोला, मैं शांत करा दिया उनको, मगर कहने का तात्पर्य कहते कि आज तुम्हारी तो हड्डी और पैर दोनों मैं प्रभु का धन्यवाद दूँ। मैंने यही कहा कि प्रभु बचाने वाला है और सचमुच में सिर्फ बचाता ही नहीं है, वो हमें बहुत प्यार से अपनी गोद में रखता है। अगर हम उसकी हर एक चीज़ों को महसूस करते जाएँ और देखते जाएँ और स्मरण करते चलाएँ अपने जीवन में, तो हम उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में होगा देखते हैं। मैं निवेदन करूँगी अपने अध्यक्ष से कि वो हमें वचन की ओर ले चले, जो खुदा ने मन्ना आज हमें दिया, जो स्वर्गीय मन्ना है, जो हमारे जीवनों के लिए ज़रूरी है, वो प्रभु हमें आज हमें दे ताकि उसको हम खाएँ और पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले बन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर रस्ता दिया, आज मैं करने लाल सागर रस्ता दिया, आज मैं करने तेरी चिंता तो चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो चिंता करता है। आंसू की
आदियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की आदियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा मेरी महिमा तू देखेगा तू मेरे हाथों में दे दे मेरी महिमा तू देखेगा तुमको मेरे हाथों में दे दे तुझको देता हूँ चलाऊंगा मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ चलाऊंगा करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की आदियों में आज न छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की आदियों में आज न छोड़ूंगा तेरा सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है। एक कोरस और हम गाएंगे। हालेलुया। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा खुदावंद है तेरा जागा हुआ तुझे तन्हा न छोड़ेगा खुदावंद है तेरा जागा हुआ तुझे तन्हा न छोड़ेगा मेरा मददगार खुदा है मेरा मददगार खुदा है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया तेरी जात को भला छूने न पाएगी तेरी जात को भला छूने न पाएगी नगर में चांद सूरज ये कभी तुझको सताएगी नगर में चांद सूरज ये कभी तुझको सताएगी मेरा मेरा आसमान को बनाया आसमान को बनाया Praise the Lord.
सच में हमें नहीं मालूम कि कब हमें क्या करना है, लेकिन पिता हमें सारी बातें स्मरण कराता है, सारी बातें सिखाता है, समझाता है। जैसा कल हमने जाना और सीखा, क्योंकि जब हम अपने पिता के सम्मुख आते हैं, उसके निकट आते हैं, तो धीरे धीरे अंश अंश करके हमारे जीवन में एक बदलाव होता है। हमेशा याद रखिए, मनुष्य अपने जीवन में हमेशा यत्न करता है कि मैं कुछ भी बुरा ना करूं और हमेशा अच्छा ही करूं, लेकिन इसके बाद भी मनुष्य के जीवन में निरंतर बुराई उत्पन्न होती रहती है। लेकिन जब हम खुदा के निकट आते हैं तो खुदा हमें अंश अंश करके बदलता है। और हमेशा एक बात याद रखें कि हम सबको एक जीवन मिला है, और ये जो जीवन मिला है, इसी जीवन में हमें रिस्टोर होना है, यानी वापस हमें फिर उसी के स्वरूप और उसकी समानता में जाना है। वचन कहता है हर चीज का समय, हर बात का समय। पिता ने हमें ये जीवन इसलिए दिया कि एक बार फिर से हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में आ जाएं। और अगर ये समय जो धीरे धीरे बीत रहा है, हम देख रहे हैं, हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, हम बालक बने और छोटे से बने से हम चलते चलते जवान हुए, जवान से अब हम बुढ़ापे में हुए। हमारा समय बीतता जा रहा है एक एक दिन का। लेकिन हम इस संसार में व्यतीत होने के लिए या इस संसार में अपने जीवन को पूरी तरीके से रहने और पूरी तरीके से इस संसार में ही बचने के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं। अगर हमें इस संसार में ही बचना था और रहना था, तो फिर पिता हमारे लिए ऐसा ही योजना नियुक्त करता। लेकिन हमें वापस जाना है। आप ताली बजाएं। हमें वापस जाना है, और ये बात जितनी जल्दी हम अपने माइंड में, अपने जहन में स्मरण कर लेंगे। बात ये नहीं कि तुम अभी जवान हो, बात ये नहीं कि तुम बूढ़े हो चुके हो, बात ये नहीं कि तुम अभी बालक हो। जिस समय बोले, जिस समय ये बात तेरे पास पहुंची, तेरे पास पहुंची, क्या तुझे नहीं चाहिए था कि उसी समय तू मेरी ओर दृष्टि करता और फिरता? क्या तुझे नहीं चाहिए था? क्या तुझे नहीं चाहिए था कि उसी समय तू मेरी ओर दृष्टि करता और फिरता? उसी समय मेरी ओर दृष्टि करता और फिरता। ये एक अवसर है, अवसर। इस जगह अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। सुना है कि नहीं सुना? वचन में लिखा है अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अर्थात ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमें बार बार पिता स्मरण करा रहा है, बार बार चिता रहा है। अब हम कह रहे हैं कि अरे भैया, बहुत से लोग इस वे में सोचते हैं कि अरे अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम बालक हैं, अब वचन को सुनना, प्रार्थना करने का समय तो मम्मी का आया है, मम्मी लोग सुने। नहीं, हमेशा एक बात याद रखिए, आज जो समय हो रहा है, जो आप देख रहे हैं पृथ्वी पर, इसके विषय में नबी ने बता दिया। नबी ने बताया है कि बहुत ज्यादा थोड़े समय में बहुत ज्यादा चेंज कर करके कारें आएंगी, अंडे की आकार की कारें आएंगी। ये सारी बातें भविष्यवक्ता बता चुका है। और आप देखिए, एक कार निकल रही है, उसके एवरेज में दूसरी 3-4 कारें खड़ी हैं और न्यू मॉडल। ये ऐसा नहीं कि मॉडल चेंज हो रहा है, ये भी भविष्यवक्ता प्रचार कर चुका।
हाँ, ये बात भविष्यता प्रचार कर चुका है। अगर आप वचन में बने हैं, वचन को सुनते हैं, तो आप इन बातों को समझ पाएंगे। ये बात प्रचार कर चुका है। और अगर आप देख रहे हैं कि जवान आदमी बैडमिंटन खेलते गिर रहा है, तो आपकी दृष्टि में ये आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी की न्यूज आ रही है कि बहुत हट्टे करके, बहुत अपने एक एक चीज प्लस माइनस करके खाने वाले हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो ये है घास फूस की तरह गिरेंगे। कैसे गिरेंगे? मतलब जवान आदमी घास फूस की तरह गिरेंगे। ये भी नबी ने बताया है। और नबी ने एक बात और बताई है कि बूढ़े बैठे रहेंगे और जवान चले जाएंगे। ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये बताया जा रहा है, ऑलरेडी बताया जा रहा है, सारी बातें बताई जा रही हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस भैया प्रार्थना करने नहीं, भविष्यता को खुदा ने हमारे और अब खुदा के बीच में भविष्यता को प्रॉफिट को क्यों रखा? प्रॉफिट केवल एक चीज बताता है कि आने वाले समय के विषय में तुम्हें सचेत करता है। अब हमारा एक मसीही लोगों का विश्वास ये नहीं है कि हम आने वाले समय के लिए अपने भविष्य को दिखा दें। हम मोती पहन ले, मूंगा पहन ले, पन्ना पहन ले, तागा बांध ले, कड़ा पहन ले। हम लोगों के लिए ये चीज नहीं है। तारागण है, तारे को देख के और सारी चीजों को देख के शास्त्री लोग सही तरीके से, सटीक तरीके से अनुमान लगा लेते हैं। हो रहा है ये सारी चीजें, और एकदम सटीक वो बता भी देंगे। राजा हेरोदेस के समय में भी थे, वो एकदम सही से गणना करके बता देते हैं, हाँ राजा सही बताया गया, इस समय में ये होगा, ऐसे होगा। लेकिन एक मसीही इन सारी चीजों पर इसलिए विश्वास नहीं करेगा कि मुझे आने वाले समय के विषय में मालूम हो, तो मैं अब इस रंग की गाड़ी या इस रंग का कार या फिर इस रंग को मोती पहन के चलूं। ये नहीं है, ये भूत सिद्धि वाले। कौन है? भूत सिद्धि वाले। ताकि बजाय क्या बात कर रहा है? तो बात कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। हम लोगों को तो ऑलरेडी सारी बातों को खुदा ने उजागर, ज्योति एंड द लाइट। जाति जाति के घरों में अंधकार होगा, परंतु तुम्हारे घर में प्रकाश होगा। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरे घर में प्रकाश उदय हुआ है। अरे तो कौन सा प्रकाश उदय हो? हम लोगों के लिए आने वाले समय के विषय में पहले से ही भविष्यवक्ता नबी बता चुके हैं कि बेटा आप इन सारी चीजों में ना रहना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं है। तुम थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी पर आए हो, थोड़े समय के लिए। अब आप चाहें तो इस पृथ्वी पर घूमे घामे, जैसा आपको करना है वैसा करें, घूमने घामने और हर चीज को करने के लिए पिता ने मना नहीं करा है। क्योंकि पिता ने कहा है मेरे वचन का ज्ञान रखो। मेरी ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तुम उनके बीच में रहोगे जरूर, परंतु उनके समान काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम डेली बदलोगे। मालूम है, हमें डेली बदलना है। एक पार्थिव देह है, एक स्वर्गीय देह है। अब इस स्वर्गीय देह में हमें कैसे आना है? स्वर्गीय देह में? राजा ने जब देखा सारा, राजा ने कहा ठीक, अब्राहम ने कह दिया कि मेरी बहन है। अब सारा कितने साल की? सारा कितने साल की? भैया अब्राहम 75 साल का था। हालेलुया। जब खुदा ने उसे दर्शन दिया, उसके बाद वो आगे बढ़े तो सारा 90 साल की और अब्राहम 100 साल का। अब 90 साल की स्त्री को देख के कोई आदमी, राजा होगी, राजा के पास कौन सी ऐसी चीज होगी जिसकी कमी होगी? एक से एक रानियां ताली बजाती। कभी इन सब बातों को आपने सोचा नहीं सोचा है? एक से एक रानियां राजा के पास, 90 साल की सारा।
और अब्राहम इससे पहले नगर में जाए, पहले ही समझ गया कि ये सारा को देख के मुझे मार देगा। ताली बजाइए। ये क्या हो रहा है? ये बदल चुके हैं, ये बदल चुके हैं। अर्थात अब सारा 90 साल की है, लेकिन 90 साल की दिख नहीं रही है, क्योंकि अब ये है 17 से 18 साल की एज। आपको मालूम है स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो हमारी एज क्या होगी? तालियां नहीं बजाओ यार, मजा आती नहीं आती? वाटर प्रूफ पानी हो रखा है, बहुत प्यारा तैयारी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग हाँ, हमको बुला लेती, पता नहीं क्यों बुला लेती। हाँ, तो जब हम स्वर्ग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। तो हमारी एज क्या होगी? हमारी एज 18 से 22। इस एज के अंदर हम वहां पर चलेंगे फिरेंगे और हमेशा जवान बने रहेंगे। आप ये बात समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में बदलेंगे तो उस स्वर्गीय देह जो होती है वो सेम ऐसी होगी। ऐसा नहीं है कि स्वर्गीय देह में हम 6 फुट के हो जाएंगे। हम जैसे हैं वैसे ही हम होंगे, एज इट इज। और हम लोग सब एक दूसरे को पहचानेंगे भी। और वो जो अंधलोक पे पड़े होंगे आग की झील में, वो भी स्वर्ग वालों को देख के, स्वर्ग के में देखकर लोगों को पहचानेंगे। बात समझिए, देखेंगे परंतु उधर का इधर नहीं आ पाएगा, इधर का उधर नहीं आ पाएगा। आप ताली बजाइए। तो भैया हमारा कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग जो वचन सुन रहे हैं, जो हम लोग प्रार्थना सभा करा रहे हैं, जो हम लोग वचन में चल रहे हैं, जो हम लोग वचन को सुनाई दे रहा है, अब इस रीति से नहीं इसको ग्रहण करें कि हम प्रार्थना बस करा लें। अब हमें एक स्टेप लेना है। स्टेप लेने का मतलब समझे आप? अब हमें किसी मनुष्य के प्रति स्टेप नहीं लेना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि किसी मनुष्य की बात में आकर आप स्टेप लें। अब वचन में स्टेप लेना है, क्योंकि अब हमें बढ़ना है। अब हमें वचन को अपने जीवन में पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करना है, क्योंकि जब तक हम पूरे विश्वास के साथ वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा बदलाव नहीं होगा। क्योंकि एक ही है जो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, अर्थात हमें पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि बनाएगा। और उसके विषय में साफ कह रहा है, अब मैं पहले से समान काम नहीं करता। अब मैं पहले से समान काम नहीं करता, क्योंकि देखो अब मैं एक नई सृष्टि बन गया। तो जो नई सृष्टि बना है पौलुस, तो ऐसा नहीं कि पौलुस नई सृष्टि बन गया है, हमको उससे क्या मतलब? हम तो अपना ट्रैक्टर खाएंगे, क्या खाएंगे? तुम खाओ पाल ले, तुम पाल ले खाओ तो खाओ। पौलुस नई सृष्टि बना है तो बना है, हमको क्या मतलब है उससे? पौलुस जो बोल रहा है हमारे जीवन में भी वैसा होना है। अगर हमारे जीवन में वैसा नहीं हो रहा तो उसने कहा मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। वचन को समझे, वचन को समझे। पौलुस जो बोल रहा है वो ऐसा बोल रहा है कि ऐसे जैसे मैंने किया है ये तुम्हें भी करना है। अरे नहीं भैया, पौलुस तो भैया प्रॉफिट है, अरे पौलुस तो योद्धा है, पौलुस के बराबर कहाँ काम कर पाएंगे, अब्राहम के बराबर कहाँ काम कर पाएंगे। हाँ, उनको संता बनता बना के पूज लेंगे, कैंडल चढ़ा देंगे। माजा अगरबत्ती, हमारे समय माजा अगरबत्ती ताली हो रही। अगर हम कह रहे हैं नहीं भैया, पूजना उजना नहीं है, वचन में लिखा मैं भी तो तुम्हारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य हूँ।
बोले मैं भी नहीं, बोले मैं भी तो तुम्हारे समान। तो कहाँ लिखा पढ़ाओ, पढ़ाए। चलिए आइए बच्चों को आदर देने के लिए, महिमा देने के लिए अपने सरों पे खड़े होंगे, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, पढ़ाएंगे तो सही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। याकूब याकूब 5:17। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। अब बहुत ध्यान से समझना है वचन। याकूब 5:17, याकूब 5:17। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब 5:17, याकूब 5:17। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 5:17 में क्या कह रहा है खुदा का कलाम? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब 5:17 पढ़े सिस्टर यहाँ से। एलिया भी तो हाँ, एक मिनट सिस्टर रुकिएगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा पास आ जाए, हम लोग इतनी दूर दूर के बैठे, यहाँ आ जाइए, पास आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब 5:17। हाँ, याकूब 5:17 में क्या लिखा? एक बार बच्चों को भी खोलने दीजिए। हाँ बेटा, सब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम मन गणत बताएं, हम लोग को वचन में पढ़ना है, और वचन में जब पढ़ लिया तो फिर हम नहीं करेंगे कुछ। हम कहेंगे नहीं, स्टेप कैसे लेते हैं? जब तूने लिखा हुआ पढ़ लिया तो फिर तू मनुष्य की बातों पे कान न लगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, याकूब 5:17 में, एलिया भी तो हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर नहीं बरसा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब वचन को हम लोगों ने जो पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में जो हमने पढ़ा है वो किसके विषय में पढ़ा है? हाँ, गॉड ब्लेस यू। प्रॉफिट एलिया के विषय में। एलिया कौन है? प्रॉफिट। किसका बोलिए, एलिया कौन है? भविष्यवक्ता, प्रॉफिट। गॉड ब्लेस यू। तो एलिया के विषय में लिखा है, क्या लिखा है? एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अब बताइए, अब आप कहे नहीं एलिया तो भविष्यवक्ता छोटा था, वो भविष्यवक्ता बड़ा था, वो भविष्यवक्ता बड़ा था। 12 कह रहे नहीं, हमने कौन बड़ा छोटा? ताली बजाए। अब बात समझिए। अब बात ये नहीं कि पीटर अलग हो गए, थॉमस अलग हो गया, जॉन अलग हो गया। तो आप अपने मन से ये बात तो हटाइए। पहले ये बात हटाइए कि थॉमा बड़ा है, कोई कह रहा पीटर बड़ा है। अब किसी का मन, किसी का उसाते मन क्या है, हम तो शायद पीटर भैया, पीटर बाबा को मानते हैं। अब किसी का मन, हम थॉमा को मानते हैं। अब किसी का मन, हम जॉन को मानते हैं। किसी का हम अब्राहम को मानते हैं। नहीं, ये वाला नहीं है। 12 शिष्य चल रहे हैं, कह रहे हम में कौन छोटा कौन बड़ा। और खुदा ने कहा जो तुम में सबसे छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। अर्थात खुदा कह रहा है जो नीचे है वो ऊपर किया जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे किया जाएगा। क्या बोल रहे हो खुदा? कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। खुदा ने कहा मूसा खुदा के घर में ऐसा है जैसे मानो एक दास।
अब मूसा को आप क्या कहेंगे, कैसा प्रॉफिट है? अरे यार, अपने युग का नबी है, इजराइल की छुड़ौती का संदेश उसके पास है। ओह माय गॉड, मूसा को पहले ही मालूम है कि मेरे द्वारा एक जाति निकाली जाएगी। ताली बजाएं। तो बात ये नहीं कि खुदा ने एलिया के विषय में कहा है, मूसा के विषय में थोड़ी ना कहा है। ये सारे आए लाइन में, अरे बजाओ, ये सारे लाइन में आ गए। अब मैं एक आयत और जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि एलिया को हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। भाई एलिया के विषय में अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो आप कहेंगे अरे ठीक है, वो एलिया के बारे में कहा है, मूसा के बारे में थोड़ी कहा है। लेकिन मैं एलिया के विषय में एक आयत पढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मलाकी, बहुत ध्यान से वचन को समझें। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती से पहले लास्ट प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मलाकी उसका 4था अध्याय और उसकी 5th वर्ष। मलाकी 4-5 हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई आप यहाँ आइए, भाई इंग्लिश सुनाई देगी। अरे आप यहाँ तैयारी के साथ आया करिए पूरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मलाकी 4-5। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से अब समझ लो, एलिया के विषय में याकूब की पत्री में लिखा कि हमारे समान दुख सुख। अब अगर हम मनुष्यों की पूजा करने लगे, कहां से मसीह बन जाएंगे? बाइबल स्वयं बता रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एलिया का अनादर कर रहा हूं, एलिया का एक रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप एलिया के सम्मुख खड़े होंगे तो एलिया कहेगा मुझे ना पूछ। स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में सिवाय एक नाम को छोड़ कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। बाइबल में लिखा एलिया हमारे और आपके समान दुख सुख रोगी मनुष्य है। लेकिन बाइबल बता रही है ना अब्राहम, ना मूसा, ना उसाते हैं कोई प्रॉफिट। बाइबल बता रही है, मलाकी सबसे अंतिम पुस्तक, मलाकी 4 और उसकी कौन सी आयत 5 बता रही है, मैं देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अरे इतना बड़ा एलिया है क्या? अब्राहम को भेजो प्रभु, मूसा को भेजो प्रभु, एलिया को भेजोगे क्या? अब सोच लीजिए, जब आप लिखे हुए को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ आपको इस पृथ्वी के लोगों से अलग करता है। तुम उनके बीच में रहोगे, खाओगे पियोगे, सब कुछ काम करोगे, हर चीज करोगे, परंतु तुम उनके समान दिखोगे नहीं, उनके समान काम नहीं करोगे। यही है बदलाव। हम कहीं पर भी जाके उन्हीं के समान हो जाएं तो फिर एक मसीह नहीं है। एक मसीह एक लाइट है। बाइबल ने ये नहीं कहा, अर्थात वचन ने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह के नाती पोते हैं। ताली नहीं बजेगी? अभी सुना आपने? यीशु मसीह ने बाइबल में ये लिखा कि मेरे नाती पोते। यीशु मसीह ने क्या कहा? कहां तक रिश्ता है?
कुछ कह रहा हूं, कुछ समझिए। कभी सुना नहीं होगा, कभी पढ़ा बाइबल में ये पढ़ा कभी कि यीशु मसीह ने कहा मेरे ये नाती पोते हैं। यीशु मसीह ने कहाँ तक रिश्ता कायम करा है? यीशु मसीह ने कहाँ तक रिश्ता कायम करा है? यीशु मसीह ने कहा पुत्र पुत्री, नाती पोते ये सब नहीं। ये देखो, अच्छा हाथ दिलाओ। पुत्र पुत्री, यहां तक है हिसाब किताब। अब जब पुत्र पुत्री तक खुदा ने कहा तुम मेरे पुत्र और तुम मेरी पुत्रियां हो, कलाम में वचन में लिखा ऐसी स्त्रियां खुदा की पुत्रियां ठहराई जाएंगी। आमीन है क्या? अर्थात खुदा का कलाम वचन हमें एक वे दिखा रहा है, एक रास्ता दिखा रहा है, हमें सबके बीच में अलग कर रहा है। जिस तरह से मिट्टी में सोने को जितना भी महीन करके मींस दो, लेकिन जैसे ही हाथ में लेके यूं करोगे, मिट्टी अलग सोना अलग। तुम ऐसे ही लोगों के बीच में हो। तुम्हें मैंने अपने वचन को दिया है, अब तुम इसको जितना रिसीव करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी चमक बढ़ेगी। ये ना सोचो मीटिंग है, 1.5 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, पानी ठंडा पानी है, पानी निकाले पिए, बहन ने जो इंतजाम करा खाया नहीं। यीशु मसीह जब लोगों के बीच में आया तो उसने एक मीटिंग ली, और जैसे ही मीटिंग ली उसने कहा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। और अगर मीटिंग में हम इस लिखे हुए के साथ हाँ और आमीन में एक ना हो तो मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। बाइबल बताती है तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, तुम होठों से तो प्रभु प्रभु करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। प्रभु ने कहा लंबी लंबी प्रार्थनाएं ना करो। प्रभु ने कहा गाल बजाने वाले ना बनो, बल्कि जो मैंने कहा उस पर चलने वाले बनो। मैं ये नहीं जानता कि आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं पूछा। मैंने जब भी मैसेज बोला, मैसेज बोलने के बाद प्रेज द लॉर्ड कहेगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आपने इस वचन से कितना रिसीव किया, आपने इस वचन से रिसीव किया भी कि नहीं किया, आपने इस वचन को सुन के निंदा करी, ठड्डा उड़ाया, क्या किया, मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा काम है बताना, मेरा काम है बताना। और अब मैं अपने बेटे को पकड़ के या अपनी बेटी को पकड़ के, बहुत ध्यान सुनिए, या अपनी पत्नी को पकड़ के या अपने पति को पकड़ के खुदा के पास नहीं जाऊंगा। इसलिए तो नाता नाती ये सब कुछ नहीं है। पुत्र कॉलिंग करा जाएगा, पुत्र पुत्र आओ यहाँ, अपनी पत्नी को भी ले आऊं, पत्नी रिश्ता ही नहीं है। अरे प्रभु हमारा तो मन बहुत करता था, बहन वचन में जाने का हमारा बहुत मन करता था, ये पत्नी के चक्कर में तो नहीं जा पाए। और जब खुदा के पास पहुंचे तो खुदा कह रहा पत्नी है, यहाँ रिश्ता ही नहीं है। अरे नहीं प्रभु देखो फॉर्म में लिखा हो, कोई फॉर्म ढूंढो। भाई जब तक पृथ्वी पे रहे, अरे मेरा बेटा, अपने बेटे को छोड़ के तो जा ही नहीं सकते। अब वहां गए, पता चला प्रभु के पास, प्रभु कह रहा पुत्री पुत्री इधर आओ। पुत्री कह रही है अरे प्रभु हम बेटे को तो ले, बेटा कोई रिश्ता ही नहीं है। यार खतरनाक बात बता रहे हो, किसने बुलाया? आपने तो नहीं बुलाया। ठीक, कभी सुना ये बात वचन में? कभी ये बात सुनी? ये रियल है। आप वचन पूरी आप तो पढ़ चुके होगे, पूरी बाइबल पढ़ चुके होगे। कहीं लिखा पत्नी, कहीं लिखा पति,
पति और पत्नी केवल खुदा के साथ रिश्ता है, अर्थात खुदा दुल्हा और कलीसिया दुल्हन। बात समझो, आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पर्ची ढूंढते रह जाएंगे, कहेंगे फॉर्म में भरा था यार, पत्नी के चक्कर में तो मीटिंग में नहीं सुन पाते थे। पत्नी कहती थी तैयार हो जाए, आधी मीटिंग हो जाती थी, वो जानते तो वो ऐसा था, तो आधी मीटिंग में पहुंचे तो बोलने लगेगा। बात समझे, यहाँ हम पत्नी, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा पति के चक्कर में खुदा के वचन को छोड़ दे रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, क्या खुदा ने किसी स्वर्गदूत को अपना पुत्र कहा? क्या खुदा ने किसी जानवर से कहा कि जाके मेरा वचन का प्रचार करो? क्या खुदा ने किसी पेड़ पौधे से कहा जाके मेरे वचन का प्रचार करो? क्या खुदा ने चाहते हैं किसी भी चीज को अपना रिश्ता कोई दिया? केवल पूरी मनुष्य जाति को, मानव जाति को उसने पुत्र और पुत्री कहा। अब वही मेरा पुत्र है, वही मेरी पुत्री है जो मेरे वचन पे कान लगा के चलेंगे। जब मरियम आई और कहने लगी एक से जाओ जाकर उसे बुला लो, कह दो कि उसकी माँ और उसके भाई उसे बुला रहे हैं। तुरंत यीशु मसीह ने उससे कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई? वह जो मेरे वचन को सुनते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए भाई बनता है, हमारे लिए मित्र बनता है, हमारे लिए पिता बनता है, हमारे लिए माँ बनता है, हमारे लिए सब कुछ बनता है। लेकिन उसने एक रिश्ता हमारे और आप अपने से एक कायम करा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मलाकी उसका 4:5 क्या कह रहा? देखो उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अब एलिया नबी की आत्मा पिता को इतना प्रिय, जितने प्रॉफिट गए उसमें से किसी को दोबारा नहीं भेज रहा। किसी को भेज रहा नहीं, भेज रहा। एलिया नबी को भेजेगा दोबारा। किसको भेजेगा? प्रेज द लॉर्ड। मूसा को क्यों भेजेगा? मूसा को क्यों भेजेगा? लोग कहते हैं एलिया और हनोक को भेजेगा, लेकिन मूसा को क्यों भेजेगा? आपको मालूम है उकाब के 2 पंख होते हैं। अब ताली बजाएं। एक पंख है एलिया, ताली बजा यार, कुछ सुनाई दे रहा है क्या नहीं? और एक पंख है मूसा। मूसा तस्वीर है छुड़ौती की और एलिया तस्वीर है रैप्चर की। हरफ नहीं आएगा। मूसा और एलिया ये 2 आएंगे और ये 2 आके वचन को सुनेंगे। आप कहेंगे अरे मूसा और एलिया को कौन वचन सुनाएगा? अब ताली बजाओ। मूसा और एलिया को कौन वचन सुनाएगा? जब यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा, प्रेज द लॉर्ड, तो ये जो तीसरे दिन के क्या जो गैपिंग था, इनके बीच में वो अंधलोक गया था और सारे जितने भी इंतजार कर रहे थे, A to Z जितने भविष्यवक्ता प्रॉफिट, उन सब को लेके स्वर्ग गया। अब बहुत ध्यान सुनना, अभी पतरस बाबा नहीं गए, क्योंकि ये जब यीशु मसीह स्वर्ग में स्वर्गारोहण हो रहा है
तो पतरस बाबा 12 शिष्यों के साथ नीचे खड़े, और ये जितने प्रॉफिट हैं ये सब वचन को सुनने के लिए उठेंगे, और मूसा और एलिया भी आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और ये पूरी तरीके से खुदा के वचन को सुनेंगे, और सुनाएगा कौन? दुल्हन। सुनाएगा दुल्हन। दुल्हन कौन? सच्ची कलीसिया। सच्ची कलीसिया प्रचार करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सच्ची कलीसिया है, ये जो दुल्हन है, इसका भी रैप्चर होगा। दुल्हन है तस्वीर हनोक की। किसकी है तस्वीर? हनोक की तस्वीर है। एक बात हमेशा याद रखना, जब अब्राहम लूत, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन था वो? नूह। हाँ, जब नूह कश्ती बना रहा है तो एक भयानक दिन की तस्वीर होने जा रही है, और नूह से पहले हनोक जो है वो रैप्चर में चला गया है। दो तस्वीर हैं, एक तस्वीर है रैप्चर की, एक है भयानक दिन की। लेकिन भयानक दिन के किसी भी विपत्ति को, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब नूह जो है वो भयानक दिन के समय में था, लेकिन भयानक दिन की कोई भी विपत्ति नूह और उसके परिवार पे नहीं आई। ताली बजाओ। भयानक दिन यानी कि लोग मृत्यु मांग रहे थे, पूरा संसार मर रहा था, लेकिन उसी भयानक दिन में नूह और उसका परिवार और उसकी पत्नी एक भी विपत्ति सह नहीं रहे थे। Yes. गए जरूर भयानक दिन में, और उस भयानक दिन से निकले भी, और उसी पानी से उनका बपतिस्मा हुआ। जिस पानी के द्वारा खुदा ने सबको नाश किया, उसी पानी से उनका बपतिस्मा हुआ। और नूह उसका परिवार निकला जरूर, लेकिन भयानक दिन में एक भी विपत्ति उनके ऊपर नहीं पड़ी। जिस तरह से सदरक मसीह अबेदनगो धधकती हुई आग की भट्टी में डाले तो गए, परंतु उसके रुआ तक भी उस आग से छुआ तक नहीं। ठीक इसी तरीके से खुदा ने उस सृष्टि को पूरी तरीके से नष्ट किया, और भयानक दिन में नूह उसका परिवार गया, लेकिन एक भी विपत्ति, एक भी खरोच उसके परिवार को आई नहीं। मालूम है आपको? ठीक ऐसे ही एक बार फिर होगा। तब दाऊद कहता है, तेरे बाएं 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। ये क्या का दाऊद कह रहा है? यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। बस गाना गा लिया। ये दाऊद क्या कह रहा है? तेरे बाएं 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। ये दाऊद कौन सी तस्वीर बता रहा है? दाऊद एक तस्वीर बता रहा है तुम्हें, और वो तस्वीर है जब धर्मी ही मनुष्य बड़ी कठिनाई से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हर एक चीज पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो उस तस्वीर के लिए आपको अपने जीवन में बदलाव करना ही है। आप ये नहीं कह सकते कि ब्रदर रोहित हमें बचा लेंगे। नहीं, ब्रदर रोहित हमें बचा लेंगे भैया, वो तो मीटिंग करते थे, वो हमें बचा लेंगे। ब्रदर रोहित अपना ही बच जाए यही बहुत है। मैं आपको जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हनोक की तस्वीर तो दुल्हन है, और आपको मालूम है हनोक का रैप्चर हो भी गया, किसी को पता भी नहीं चला। कौन हनोक, क्या सब दुनिया में चल रहा है, सब हंसी ठट्टा उड़ा रहे। उस समय और भी भयानक वैज्ञानिक थे। हम लोग सोच रहे हैं आज की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, हम लोग कह रहे हैं कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है कि एक मिसाइल बना दिया, मार दिया, और आकाश में घुस गया, ताली बजाओ। लेकिन आपको मालूम है कि हम लोग से इस आधुनिक टेक्नोलॉजी से पहले के जो लोग थे वो इससे भी भयानक बुद्धिमान थे। मम्मी को जानते, मम्मी को जो
हाँ, उसको जो मसाला और जो पेंट करते थे, हजारों साल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो उस पेंट की वैसे ही एक भी रत्ती उस पेंट में चेंज नहीं आएगा। और आज की डेट में ऐसा कोई पेंट नहीं है जो हजारों साल तक कैसे रहे। जो चीज उन्होंने उस समय में कर दी, जो चीज उस समय में मिस्र के राजाओं ने कर दी, जो हथियार बना दिए, वो आज की टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रही। आप समझिए, बना ले रहे हैं वो राफेल, बना ले रहे हैं वो मिसाइल, लेकिन कह दो एक घास को उगा दो, थाली नहीं बजेगी। कह दो यार एक काम करो, बना दे रहे हो तुम बड़े बड़े जहाज, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, मान ले रहे तुम सूरज चांद सितारे सब पहुंच गए, एक काम करो, तुम तो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, एक घास की पत्ती बना दो, बना पाओगे? ये वो खुदा है, ये वो खुदा है। और जिस खुदा के वचन को हम लोग सुन रहे हैं ना, हम लोग सोच रहे हैं हम लोग बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी में पहुंच गए, हम लोग बहुत आधुनिक युग में हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा, हम मतलब अमेरिका और इजराइल और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत है, हाँ हैं, लेकिन पिछले समय के लोग उससे अधिक थे। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, ताली बजाओ। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखा रहा हूं, तस्वीर देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक तस्वीर देखी तुमने कि लूत कश्ती में गया, नूह कश्ती में गया और सारे परिवार को जैसे ही लेके गया, खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया। यानी भयानक दिन, उसको कुछ भी पता नहीं चला, आराम से ट्रेन में बैठे हैं, खाओ पियो, ठीक इसी तरीके से खुदा ने, हमने सब ने पढ़ा कि लूत एक धर्मी मनुष्य था। अब सदोम और अमोरा को जब नाश करने की बारी आई तो सदोम और अमोरा का एक भी भयानक वो गंधरस और वो आग और गंधरस, एक भी विपत्ति लूत पे पड़ी, लूत को पहले निकाल लिया। कुछ समझ रहा हो तस्वीर? इसी के लिए मैं कह रहा हूं वचन को जानो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फोड़ा ठीक हो जाए, भैया फोड़ा लेके आए प्रार्थना करा ले, बेटे का जॉब मिल जाए, बेटी की शादी हो जाए, ये सारी चीजें हम लोगों को अब इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं है। अब तुम्हारे जीवन और मृत्यु की बात आ रही है भैया। बाइबल हमें कह रही है कि तुम मेरे से क्या मांग रहे हो, बताओ, तुमको मांगना भी नहीं आ रहा है? जब मेरे पास आ रहे हो तो तुम कह रहे हो थोड़ा ठीक हो जाए, ये हो जाए। अरे अनंत जीवन मांगो, क्या चीज है मेरे पास वो मांगो। होता है ना कि बहुत बड़े राजा के पास जाओ और एक बार का मौका दे राजा की, बेटा एक बार में मांगना है, तो हम सोचे क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। हम लोग को मांगना भी नहीं आता है। आज देखिए पूरा ईसाई कसाई, ठीक, पूरा ईसाई जो है क्या मांगने में जुटा हुआ। कभी प्रार्थनाएं देखिए ईसाई की, आप बैठे बैठे जगह वो प्रार्थना कर रहे होंगे तो आपको हंसी आ जाएगी, ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, देखो तो इनको एक लाठी लो, तेल लगाओ, सुतैया करो पहले इनकी, ऐसी प्रार्थनाएं। अब प्रभु युद्ध रुक जाए, शांति आ जाए, युद्ध रुक जाए, शांति आ जाए। प्रभु कह रहा युद्धों की चर्चा सुनोगे, एक राज्य दूसरे राज्य पे ट्राई करेगा नहीं, तुम चुप बैठो, यही तुम चुप बैठो, यहीं बैठो, टेडी बियर हो तो वहां बैठो, हम प्रार्थना कर रहे हैं ना। प्रभु अब सब चर्चों में प्रार्थना करेंगे युद्ध को रोकने के लिए। अब वही तो ईसाई कसाई वो प्रार्थना देखो कैसी कर रहा है, मतलब एकदम उल्टी प्रार्थना,
एक जानवर ऐसा है जो उल्टी को खाता है। हाँ, ताली बजाओ। एक जानवर ऐसा है जो उल्टी करता है और खाता है। कौन? कुत्ता। समझ लेना, वो उल्टी वाली प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कह रहे हैं सब चर्चों को इकट्ठा करो, सब इकट्ठे हो, कैंडल लेके आना, किसी का दुपट्टा जल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रार्थना में लीन है, और सब प्रार्थना करेंगे। शांति प्रभु, शांति, पीस, पीस, शांति प्रभु, शांति। युद्धों को रोकने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसने कहा जब तुम ऐसे दिनों को आते देखो तो तुम मेरी संगति में एक हो जाना। अच्छा, आप बताइए, दीपा भैया बताएंगे। दीपा भैया आप बताइए कि जैसे कि मेरे पिता की जो इच्छा है, ठीक, अब मेरे पिता की जो इच्छा एज इट इज वैसे ही हो रहा है, तो मैं क्या चाहूंगा कि वैसे ही हो, कि मैं चाहूंगा नहीं वैसा ना हो? तो पिता की इच्छा क्या है कि अंत के समय में युद्ध होगी, युद्धों की चर्चा सुनोगे, राज्य पर चढ़ाई करेगा, महामारी आएगी, महंगाई चढ़ेगी। ये सारी बातें मत्ती में लिखी हैं, पढ़ लो। अब हम इसको थोड़ी ना पढ़ाएंगे। अब बताइए, बाइबल पढ़ रहे हो और तुम्हें मालूम है ये बातें होंगी। हम लोग सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे युद्ध रुकने के लिए। ये प्रार्थना करो इन दिनों में कि तुम भरमाए ना जाओ। प्रार्थना करो इन दिनों में कि तुम मेरी संगति में एक हो लो। संगति में एक नहीं होंगे। वचन में अभी कह दो अभी वचन में चलो। लूली लंगड़ी अंधी बहरी कलीसिया। कलीसिया कैसी है? लूली लंगड़ी अंधी बहरी। भाई पिता ने क्या कहा? हम पापी ही थे कि वो हमारे लिए मरा। अब जो ना चल पाए उसे क्या कहोगे? लूला, लंगड़ा, अंधा, बहिरा, ऐसा से कि नहीं है? उस व्यक्ति से पिता ने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले प्रभु, मुझे अपने पिता को काटने दो। पिता ने, उसमें यीशु मसीह ने कहा मुर्दे को मुर्दा काटने दो। कलाम हमें क्या बता रहा? वचन हमें क्या बता रहा? एलिया क्या भयानक दिन में क्या लिखा, क्या पढ़ा? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, अब यहोवा ने पूरी योजना बना रखी है कि बड़ा और भयानक दिन आएगा और ये ना आए। और क्या, हम और जिएंगे और पाप करेंगे। खुदा कह रहा उस भयानक दिन और बड़े दिन। देखो बात समझो भैया, मैं आपको क्यों ये वचन बता रहा हूं। हम लोग सब सोच रहे हैं कि देखो जाति के लोग क्या कर रहे हैं, बताओ जाति के लोग क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती शरबत पिलाए पड़े, कोई प्यासा है नहीं तब भी शरबत पिलाए पड़े, 10-10 पूड़ियां यूं गठरी बना के ले जा रहे हैं। कोई कुछ उनका करने से देखो दोपहरिया में कर रहे हैं। देखो आप इन सारी चीजों को देख के ये सोचो कि इनके मन में ये बात कहां से आ गई है कि हम छुटकारा पाले पापों से। भाई जो वो काम कर रहे हैं वो काम किस लिए कर रहे हैं? कि हम छुटकारा पाले। मैं आज कल जा रहा था या तो हाँ कल, जब मैं कर रहा था जॉगिंग तो मैं देख रहा बहुत गर्मी, एक स्त्री पूरा बुर्का पहने, लंबा पूरा बुर्का पहने, हर पूरा ढापे हुए, आंख दिख रही। मैंने कहा देखो ये कैसे अपने उस
धर्म के प्रति ईमानदार है, गर्मी में भी इतना पहने। और यहाँ बाइबल में लिखा है कि जब तुम वेदी के पास जाओ तो स्त्रियों को चाहिए ओढ़नी ओढ़नी। पर पिता ये नहीं कह रहा कि ओढ़नी ओढ़ के हमेशा रहो, वो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उस समय तो एटलीस्ट जाके ओढ़नी ओढ़ के ला। उस समय भी ये काटो तो और फिर कहेंगे सब इकट्ठे हो, युद्ध को रोकने के लिए युद्ध ना हो, प्रार्थना करें, पीस पीस पीस। मुझे हंसी बहुत आती है, ये क्या बोलते रहते हैं यार। देखो तो कलाम बता रहा कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य है। अगर खुदा एलिया को उठा के इस सामर्थ के काम करा सकता है तो आज हमारे और आपके जीवन से उस सामर्थ के काम क्यों नहीं हो रहे। एक आयत पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती तालियां बजाएं। मत्ती उसका 5वां अध्याय। अरे वो तो याजक जी का काम है प्रार्थना करना, और क्या। अरे वो तो पास्टर का काम है, अरे वो तो प्रभु के दासों का काम है। हमारा क्या काम है? हमारा काम है बस भाई कुछ सुनो, चाहे देखो, और क्या, बैठ के सुनो बस। हमारे पास्टर साहब बहुत बढ़िया बोलते हैं। अभी तो ये छोटे वाले पास्टर साहब बोल रहे थे, इतना अच्छा बोल रहे थे। अभी बड़े वाले आएंगे और सुनिएगा, बहुत अच्छा बोलेंगे। वो गोम्स की डाली रखे रहते हैं। पढ़िए जरा मत्ती 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। अरे किससे कह रहा है? पास्टर साहब से, याजक साहब से? किससे कह रहा? क्या कह रहा? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। तुमसे। अब इस तुम में कौन आ जाएगा? अब इस तुम में कौन है? नहीं, आप इस तुम में हो कि नहीं हो? अगर हो तो हाथ उठाओ यार, और अगर इस तुम में नहीं हो तो हाथ नीचे करो। कुछ और भी बोलेगा प्रभु उसमें, कुछ नहीं बोलेगा। तुम पार्टिकुलर वो आपसे बात कर रहा है क्योंकि वो युगानुग एक सा है। उसने उस समय भी पार्टिकुलर एक से बात करी, वो आज भी आप एक से बात कर रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, अरे हमारी धार्मिकता क्या है? तुम्हारी धार्मिकता, क्रिसमस आने वाला है, आपका केक बन गया? केक बन गया आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो मटेरियल ले आए, अब देखिए बनवाएंगे। हम तो सोच रहे कि आप जब जाए तो हमें भी बता दे, तो हम लोग भी मतलब भेज देंगे। हमारी धार्मिकता क्या है? 4 किलो केक, 6 किलो केक। ताली बजा। बड़ी मजा आती है। ईसाई की धार्मिकता क्या है बताओ? केक। और धार्मिकता होती क्या है? धार्मिकता क्या होती है? हमेशा एक चीज याद रखना है, कह रहा तुम्हारी धार्मिकता। तुम्हारी धार्मिकता।
धर्म के मार्ग पर चलने के कारण तुम्हें जो सेवा मिलती है उस सेवा को पिता धार्मिकता कहता है। अर्थात कलाम बताता है, वचन बताता है कि जब तुम आज्ञा को मानते और उस आज्ञा को मानकर वैसा करने में चौकसी करते हो, ये तुम्हारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। ओह माय गॉड। और ये हर एक जने की है, ब्रदर रोहित जी नहीं कह रहा है तुम्हारी धार्मिकता, पार्टिकुलर कह दिया तुमसे, एक जगह से कह दिया तुम्हारी धार्मिकता। अब ये आपको देखना है कि आपको अपने जीवन में खुदा के प्रति क्या काम करना है, और आपको खुदा के प्रति क्या काम करना है, कितनी बार खुदा ने आपको रिवील किया है। ऐसा है ही हो ही नहीं सकता, आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि ब्रदर मेरे को अभी तक खुदा ने कोई ऐसी बात बताई नहीं, मेरे ऊपर कभी भी रिवील नहीं हुआ। मैं आपको एक बार बताऊं, साफ साफ बता दूंगा कितनी बार आपके पास रिवील हुआ ये बात, कितनी बार आपके ऊपर ये रेवलेशन आया कि मेरे वचन को इस रीति से कर, लेकिन हमने टाल दिया। तब वचन कहता है कि तुमने मेरी धार्मिकता को झूठ में बदलकर अपनी ही एक धार्मिकता बना ली। अब हमारे पास पता क्या है, प्रभु की धार्मिकता नहीं है, हमारे पास हमारी धार्मिकता है। और तब कह रहा पिता स्वर्ग से आग गिरेगी और हर एक की धार्मिकता को जांचेगी। अब ताली बजाओ। अब वहां पर आपके कहने के अनुसार धार्मिकता रिसीव नहीं होगी, जो सच में खुदा की धार्मिकता है वही बनी रहेगी, और आपकी जितने भी आपकी धार्मिकता होगी वो जल जाएगी। इसलिए किसी मनुष्य को दिखाने के लिए काम ना करो, या किसी मनुष्य के दृष्टि में अच्छा बनने के लिए कभी कोई काम ना करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम पिता की धार्मिकता को खो दोगे। तुम अपने जीवन में अपने लिए धार्मिकता के यानी धर्म के काम करो। अब धर्म का काम हो गया भैया, हमने सोचा अरे भैया धर्म का काम हो गया, 10 किलो आशीर्वाद का आटा ले लो, एक ट्रे अंडा ले लो। अब ये धर्म के काम नहीं, ये धर्म के काम नहीं है। धार्मिकता वो गिनी जाएगी जो वचन से है, अर्थात जो मैंने तुझसे कहा उसके अनुसार करने में चौकसी करो। क्या कह रहा कलाम पढ़े? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। अरे बताओ, अब शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता, अब बताओ शास्त्री कितना धर्म के प्रति ईमानदार है, फरीसी कितने धर्म के प्रति ईमानदार। किसी को आपने देखा था उसाते हैं फरीसी को देखा, किसी धर्म गुरु को देखा आपने, वो क्या करता रहता है दिन भर क्या करता था? आराधना, पूजा, अपने आप को पवित्र। अब उनसे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता हो। आप बताइए, आप बताइए तो फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर हमारी धार्मिकता। इस वचन का ज्ञान किसको सबसे ज्यादा होगा? शास्त्रियों को, फरीसियों को। भैया वो हमेशा जुटे रहते हैं कि एक आयत में जुटे रहते हैं। एक इजरायली से अगर आप मिल लें, आपका सारा वहम दूर हो जाएगा। ताली बजाओ। आप केवल एक इजरायली से बात कर लीजिए। फेसबुक चल रहा है, हर चीज चल रही है, किसी तरह कोशिश करिए एक इजरायली से आप बात करना शुरू कर दीजिए।
वो देखिए आपको क्या बता देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हूं कौन। अगर मैं अभी वचन से बोल रहा हूं, वचन से बता रहा हूं, तो आप कहोगे ये ऐसे ही बता रहा है, लेकिन हकीकत बात मैं बता रहा हूं कि एक इजरायली को हमें और आपको देखना ही है। आप कहेंगे इजराइल से मेरा कोई मतलब ही नहीं, रिश्ता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे नहीं वो तो बाय बर्थ इजरायली, वो तो वंश है इजराइल। आपको मालूम है हमें आत्मिक इजराइल बनना है। आप ये ना सोचिए कोई और जाति जाएगी वहां पर, वहां केवल इजरायली जाएगा, तारीख नहीं हो जाएगी, केवल इजराइल जाएगा। बहुत पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में एक सबसे बड़ा वरदान है इजराइल। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब यहूदियों की है। सारे देश देख रहे हैं, बैठे चुप हैं, वो मारे पड़ा है, उसको कोई कुछ क्यों नहीं कह पा रहा। छोटा सा कंट्री है, कोई कुछ नहीं कह पा रहा, क्योंकि जितने भी देश कंट्री हैं सबकी मेन जगहों पर यहूदी बैठे हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऑर्डर आए बस, अभी सब इकट्ठे नहीं है, अभी सब अलग अलग है। जेलेस्की भी तो इजरायली है, अभी ये सारे इकट्ठे होंगे। प्रभु सबको इजराइल में इकट्ठा करेगा। कहीं पर भी, कहीं पूरे संसार में कोई भी कहीं पर भी एक भी इजरायली नहीं रहेगा, सब इजराइल में जाएंगे। अभी बहुत भयानक मार होगी, देखिएगा तो। क्या सोच रहे हैं, भयानक नहीं, क्या सोच रहे हैं, बहुत भयानक होगा। हम लोग क्या, हमको इजराइल से कोई मतलब ही नहीं, सारी चीजें इजराइल से ही तो हो रही। आप जो भी चीजें आप सुन रहे हैं, तेल, ये सब कुछ, कोई भी चीज सब इससे से कनेक्टेड है, सब वचन से कनेक्टेड है। और आप वचन से दूर भाग रहे हो। आप कह रहे हो नहीं मैं टंकी में तेल भरवा लूं, मैं बोतल में तेल भरवा लूं। मैं तुम कहां कहां तेल भरवाओगे यार। अब मैं एक बात बताऊं, ताली बयाना कस के, पूरे संसार में कहीं पर भी अन्न नहीं था, केवल यूसुफ के पास अन्न था। ताली बजाओ, पढ़िएगा वचन पूरे वर्ल्ड में। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जो कह रहे हैं ना कि इजराइल से कोई मतलब नहीं है, इजराइल से ही मतलब है। पूरे वर्ल्ड में ये हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में कहीं अन्न नहीं था, एक भी अन्न का दाना नहीं था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन यूसुफ के पास भंडार भरा हुआ था। और यूसुफ की तस्वीर यीशु मसीह की। यूसुफ को भी 30 चांदी के सिक्के में बेचा गया था। यस, उसे भी बेचा गया। हमेशा याद रखना, यूसुफ को भूलो नहीं, वही दिन आएंगे। अभी फिर क्या करोगे, कितना भरोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कितने दिनों में भरोगे? आगे जाएंगे ही नहीं। बता रहा हूं मैं आपको, केवल एक ही जगह आपको भोजन मिलेगा, और वो भोजन होगा केवल खुदावन यीशु मसीह। पढ़िएगा आप, पूरे संसार में किसी के पास अन्न नहीं था। बड़े बड़े थे देश, उस समय बड़े बड़े देश थे, बड़े बड़े राजा थे, और राजा केवल गद्दी पे बैठा था, और राजा ने अपनी अंगूठी यूसुफ को पहना दी थी, और कहा था कि यूसुफ से पूछो, मैं नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं है, यूसुफ तुमको भोजन देगा। ओह माय गॉड, ये वचन है, ये वचन है। और इस यूसुफ से, इस खुदावन यीशु मसीह से हम भाग रहे। नहीं है समय हमारे पास वचन सुनने का, वचन में बैठने का, पिता के पवित्र वचन को ग्रहण करने का। बहुत
जल्दी जल्दी समय आ रहा है, रात में सोओगे सुबह पता चलेगा पता नहीं क्या हो गया, अचानक न्यूज आई, अचानक सब कहेंगे शांति है शांति है शांति। पिता कह रहा है परंतु शांति जैसी कोई चीज नहीं। ये बातें पिता ने हमें आपको पहले से बताई, हमेशा याद रखना। मैं पढ़ रहा था कि खुदा कौवों को आज्ञा दे रहा है और उस अकाल के समय में एलिया मांस और रोटी खा रहा है, नॉनवेज। यार क्या एलिया है, ताली नहीं बजी। कौवे ला ला के उसको नॉनवेज खिला रहे हैं, कोई अकाल नहीं कुछ नहीं, तब भी मेरी बीवी कहती है हफ्ते में 2 दिन मीट बनवाते हो और कभी कभी वो भी गायब कर देते हो। क्या करें, समय नहीं मिलता लाने का। हाँ? कहीं कुछ नहीं है तब भी हम लोग हफ्ते भर खाना खाते रहते हैं, एक हफ्ते में 1 दिन मीट बन जाए बहुत है, बस कि नहीं। क्यों देवे भैया वो एलिया रोज नॉनवेज खा रहा है, और कब, कौन से दिनों में? क्या बटोरे, कितना बटोरे हैं? क्या क्या इकट्ठा कर ले बताओ, चलो तो बताना शुरू करो, क्या क्या इकट्ठा कर ले बताओ, हम भी इकट्ठा करें, कुछ बुद्धि दो। ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ रह लो, ये कर लो, कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। उसे कहा इकट्ठा करो तो वो जो तुम्हारे जीवन से कभी खर्च ना हो। उसी एलिया की बात विधवा ने, सरापत नगर की विधवा ने मांगी। कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन वचन बताता उसके घराने ने खाया। और क्या खा रहे हैं? पूरी, पूरी तेल की पूरी खा रहे हैं अकाल में। बताओ, तेरी कुप्पी में का तेल और तेरी खत्ते में का मैदा कभी समाप्त नहीं होगा। हाँ, छोला भटूरा बन रहा है, बोलो छोला भटूरा, गाजर वाला अचार के साथ और छल्लेदार प्याज के साथ अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग छोला भटूरा कब खाते भाई बताइए, भाई बताइए हैं? तब भी महीने में 1-2 बार खाते हैं, 1 बार खाते हैं। शराफत नगर की विधवा क्या रोज बन रहा छोला भटूरा, पूरियां तली जा रही, तेल खत्म ही नहीं हो रहा, पूरा घराना खा रहा है। अब सोचिए उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी और थोड़ा सा मैदा था, खा के अपने बच्चे को देती, अपना देती, मरने जा रही थी। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। लोग कहते हैं पता नहीं क्यों रोज प्रचार करता है, पता नहीं क्यों इतना प्रचार करता रहता है, कोई आए ना आए वो प्रचार करने में जुटा है। क्यों इतना कर रहे प्रचार, पता नहीं क्यों भैया। इतना प्रार्थना करना भी अच्छा नहीं रहता। जब जाओ उसके बाद देखो वचन से बात करने लगता है। इतना हम हर समय थोड़ी ना वचन की बात करनी चाहिए। मैंगो डॉली, कॉर्नेटो है, राजभोग है, ये सब खाओ पियो और क्या। नहीं, थोड़ा रुक जाओ। आपको मालूम है पता नहीं एक आयत दिखा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं खाने पीने की बात आई तो एक आयत दिखा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रेरितों 6:2 प्रेरितों 6:2 में लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को, अपने पास बुलाकर कहा। अब देखिए हो क्या रहा है, 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, हाँ ये ठीक नहीं। अरे ये ठीक नहीं है। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, वचन को जब आप सुनते हैं, जब आप पढ़ते हैं, मैं खाने पीने से देखो मुझे ये आयत याद आई, वचन को जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वचन आपको एक सीख दे रहा है, और जिसने उसको रिसीव कर लिया, अगर आज मैंने वचन सुना और मैंने इसको रिसीव कर लिया, जीवन बदल देगा आपका। मुझे किसी ने नहीं कहा जाके प्रचार करो, किसी ने ना मुझे प्रचार करना सिखाया। आप लोग तो मुझे बचपने से देख रहे हो, छोटे पने से आप लोग देख रहे हो, कुछ छुपा ही नहीं आप लोगों से। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ना ही मुझे किसी ने बोला जाके प्रचार करो। मुझे अपने आप खुदा ने एक सेवकाई दी। पहले मैंने इस वचन को घर में प्रचार करना शुरू किया। घर में सब बैठ जाते थे और थोड़ा थोड़ा हंसते भी रहते थे। छोटा सा था, बाइबल लेके प्रचार करता रहता था, हंसते भी रहते थे, पता नहीं कैसे करता है, देखो ये क्या कर रहा है। लेकिन वो लोग सब मीटिंग की तरह, प्रार्थना की तरह बैठ जाते थे। उनको नहीं मालूम था कि ये बनेगा। और आज देखो खुदा ने मुझे सब कुछ दे दिया, घर भी दिए, मीटिंग प्रचार करने के भवन भी दिया, हर एक चीज दे दी। मैं इस युग नहीं था, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, ये ठीक नहीं है। क्या कह रहा है? ये ठीक नहीं। पूरी आयत पढ़ें। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं कि हम खुदा का वचन छोड़कर कि हम खुदा का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे। ये देखिए, ये भी एक आत्मा है, खिलाने पिलाने, खिला पिला रहे, जाम लगा लगा खिला, बता तो रहा है। ये सारी आत्माएं बाइबल में रखी हैं। आप देखिए, जब आप देखिए तो पता कह रहा है ये ठीक नहीं है कि तुम खिलाने पिलाने में लगे हो। खुदा के वचन को छोड़, खुदा के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने में जुटे हुए हैं। मीटिंग होगी, क्या चला दिया जाए बताओ, क्या चलाया जाए बताओ, क्या क्या रख दिया जाए। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा, एक कटोरा ठंडा जल, एक कटोरा ठंडा पानी, जो भी मेरे नाम से रखेगा वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। याद रखो, तुम में से बहुत से लोग ऐसे भी आएंगे जो निर्बल होंगे, और जब मेरा वचन होगा तो वो निर्बल लोग तुम्हारे वचन को सुनेंगे और वचन को प्रिय जानेंगे। लेकिन जब वो देखेंगे कि तुम बहुत ज्यादा खिलाने पिलाने में बढ़ चढ़ कर हो, तो वे जो अपने घरों में प्रार्थना कराना चाहते थे वो चुप हो जाएंगे, वो डर जाएंगे, कहेंगे नहीं हम इतना नहीं कर पाएंगे। और यही बात हो रही थी प्रेरितों में, खिलाने पिलाने में ज्यादा ध्यान देने लगे थे। कितने लोग आए हैं, आज भी ये आत्मा होती है। पता चला प्रार्थना हो रही तो पता चला कोई बैठे समोसा गिन रहा, कितने लोग आए, कोई जना गिन रहा, बताओ कितने कप कॉफी बनाए। अब पता चला प्रार्थना छोड़ के कॉफी बनने में जुटी है, अब पता चला प्रार्थना छोड़ के वो केक लाने में गए हैं। हमेशा याद रखना,
प्रार्थना नहीं छोड़नी है, प्रार्थना नहीं छोड़नी है। प्रार्थना से बीच से उठना नहीं है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा, पढ़े। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, हाँ ये ठीक नहीं कि हम खुदा का वचन छोड़कर हाँ, पिलाने पिलाने की सेवा में रहें। ये देखा, पूरी याद पढ़ दी। और आज आप देखिए ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है। इसलिए पिता ने कहा खिलाने पिलाने को वचन से ना जोड़ना, खिलाने पिलाने को अलग रखना। यह अवश्य है कि पहले तुम मेरे वचन को सुन लेना। और कब सुनना है, पहली आयत पढ़े जरा। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले की पुरानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं दी जाती। सेवकाई कैसी थी, प्रतिदिन की प्रतिदिन। सेवकाई कैसी थी। आज से कुछ समय पहले ऐसा होता था, 30-35 साल 40 साल पहले आप जाएंगे, 40 साल पहले अगर आप जाएंगे तो ऐसा होता था कि लोग अपने दफ्तरों में जाके काम करते थे, सब साइकिल से चलते थे, गाड़ी किसी के पास नहीं। ताली बजाएं। सब जने अपने दफ्तरों में जाके काम करते थे और काम से जैसे छुटते थे सब एक टोली बना लेते थे और टोली बना के सब एक दूसरे के घर प्रार्थना करने जाते थे। इतनी मीटिंगें होती थी, 40-45 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 30-35 साल पहले इतनी मीटिंगें होती थी। 40 दिन वाली मीटिंग नहीं चलती थी, वो हर समय एक दूसरे के घरों में मीटिंगें होती थी प्रतिदिन। इसी यही एक कारण था कि आज से 40 साल पहले या 35 साल पहले अगर आप देखें तो जो औलादे थी वो कहना सुनने वाली, ताली बजाओ, वो रिस्पेक्ट करने वाली और एक दूसरे से छल करने वाले नहीं थे। आज के समय में आप ऐसी औलादे नहीं देख रहे हैं, आज के समय में आप ऐसे लोग नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि सब कमाने में लग गए, सेवकाई में प्रतिदिन चलना सबने बंद कर दिया और इसका रिजल्ट क्या मिला, उनकी औलादे तितर बितर हो गई। मैं बता रहा हूं आपको, देख लीजिए, आप सिंपली देख लीजिए, आप अपने जीवन को देख लीजिए। आपने भी देखा होगा कि मीटिंगों में बहुत जाते थे हमारे पापा लोग, हम लोग सब, और हम लोग भी मीटिंग में जाते थे। कहीं ना कहीं हम लोगों को पिता ने ऐसा जोड़ रखा था कि आज भी हम लोग अपने चाचा चाची, जबकि कभी मिलते भी नहीं, दूर से देख लेते तो कुछ नहीं कहते, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड चाची, प्रेज द लॉर्ड चाचा, एक शब्द नहीं कह सकते। भला चाचा चाची हमारे विषय में लाख कहते हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते। हमने ये सीखा है, हमने ये सीखा है और हमें ये सिखाया गया है। आज भी हमें सिखाया गया। आज भी हमारे भाई लोगों की संतानें कभी कभी नहीं बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड चाचा, प्रेज द लॉर्ड चाची। हम उनके लिए बच्चे बन जाते हैं, हम उनके लिए बच्चे बन के खेला, अरे बेटा बेटा। हमारे चाचा चाची ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन हमारे चाचा चाची आएंगे तो हम अभी भी उठ के जाएंगे, पानी पिलाएंगे, प्रेज द लॉर्ड करेंगे, रिस्पेक्ट। क्यों? कहीं ना कहीं वचन सीख देता है। इसलिए प्रतिदिन बाइबल में हर जगह लिखा है प्रतिदिन। और ये कहते हैं, पता नहीं क्यों प्रतिदिन ये चलते हैं, प्रतिदिन की प्रार्थना कहाँ लिखी है, पता नहीं कहां से पढ़ लिया। इधर तुम बताओ, ये प्रतिदिन की प्रार्थना कहां से, कहीं है ही नहीं, प्रतिदिन चलते हैं, ये कहां से पकड़ लिया प्रतिदिन। बाइबल पढ़ो तो पता चले हर जगह प्रतिदिन लिखा है? मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। हम दुआ करेंगे।
धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु। आपका सिंहासन स्वर्ग खुदावन प्रभु और तेरे चरणों की चौकी ये पृथ्वी है खुदावन मुझे परमेश्वर। और आपने कहा है खुदावन पिता परमेश्वर सब कुछ मेरा है, सारी चीज़ें बनाई हुई मेरी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे मेरे लिए रहने का कौन सा स्थान होगा। और सचमुच में खुदावन प्रभु जब हम आपकी ओर दृष्टि करते हैं आप कहते हैं मैं उन्हीं की ओर दृष्टि करूँगा जो मन के दीन और खेदित मन के होंगे। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी और खुदावन पिता परमेश्वर और आपका वचन कहता है जो मेरा वचन सुनकर थरथराते और कांपते हैं। सचमुच में प्रभु हमारे हृदय तेरे वचन को सुनकर थरथराते और कांपते हैं प्रभु। हम इस योग्य नहीं है, इस लायक नहीं प्रभु, परंतु तेरी खूबियाँ हमारे जीवन में पाई जाएं ऐसा हम तुझसे विनती करते हैं। जो कुछ भी शिक्षाएं आप हमें देते हैं उसकी समझ और बुद्धि हर एक को दे खुदावन प्रभु, कि हम मनुष्य के लिए खातिर नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, परंतु तेरी इच्छा को तुझे प्रसन्न करने के लिए अपना चाल चलन में चौकसी करने पाएं। खुदा बाप प्यारे प्रभु तू जीवित और दयालु है पिता परमेश्वर, और आपने हम पर अपनी करुणा और दया को अभी तक बनाए रखा है प्रभु। और यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन भयानक दिनों में से हमें बचाइए खुदावन, उनमें पढ़ने से बचाइए खुदावन प्रभु, जैसे आपने लूत को बचाया उस भयानक दिन से खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर उन महामारियों से, उन बीमारियों से, उन तकलीफ़ों से पिता परमेश्वर प्रभु तूने उनकी रक्षा सुरक्षा की खुदावन प्रभु जी। कुछ भी प्रभु जी उनको एक भी बाल भी बांका नहीं हुआ खुदा बाप प्यारे प्रभु। खुदावन मुझे परमेश्वर ऐसे ही हमें भी आज तू सिखा रहा है, तू हमें बता रहा है हमारे पूरे कुटुंब को, हमारे पूरे घराने को खुदावन प्रभु, कि हम अभी भी तेरी ओर मुड़ जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है लौट आने में और तेरे निकट आ जाने में, वापस लौटने में ही हमारा उद्धार है। सचमुच में खुदा बाप तू महान और करुणामय है खुदा बाप प्रभु जी। हम प्रार्थना करते कि जो वचन तूने आज हमारे हृदय में बोया बहुत सारा फल लाने वाला है, हम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हमें और भी नम्र और दीन कर खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु जी एक एक वचन जो हमारे हृदय में गया तो बहुत सी बातों को तेरी लाने वाला हो सके, बहुत ज़्यादा हम तुझ में प्रकाशित होने पाए खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु दूसरों के लिए एक आशीष बने प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने याजक के लिए खुदा बाप प्यारे प्रभु। खुदावन जी ने आपने इतनी सामर्थ और ताकत दी, कुव्वत दी, अपनी बुलाहट चुनाहट में लिया ताकि वो तेरी सेवा स्वतंत्र रूप से कर सके खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन प्रभु, तेरा वचन हमें सिखाता है कि जब तुम उसे जानोगे तो वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और जानना ही जीवन है खुदा बाप प्यारे प्रभु। खुदावन हम कुछ लाए हैं ना ले जाएंगे खुदा बाप प्यारे प्रभु, परंतु वो तेरी बातें और तेरे काम पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में नक्श हो जाए प्रभु। हमें एक ऐसा पात्र बनाएंगे कि हम तेरी पत्री बनकर दूसरों को प्रभु जी एक लायक बन सकें खुदावन प्रभु जी। और खुदावन हमारे सारे घृणित और सारे एबोमिनेशन, सारी घृणित चीज़ें हमारे जीवनों से दूर हो पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हमारा मन, हमारा विवेक सब शुद्ध और पवित्र होने पाए प्रभु, और तेरे लिए जीने पाए प्रभु। जितने लोग प्रभु फेसबुक के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं खुदावन प्रभु जी, उनके भी हृदय छिदे कि अब हम बैठने का समय नहीं है, परंतु निकलने का समय है, चलने का समय है, उसके लिए परिश्रम करना है खुदा बाप प्यारे प्रभु। ऐसी तौफीक हर एक जन को दे, हर एक जन के अंदर प्रभु तेरा भय आए कि हम अपने प्रभु के लिए कुछ करें खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, किंतु बुराई से बादशाह तो जला हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक खुद भी रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद,
सारी आशीष आदि हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीष धन्यवाद Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, beta. Adan, praise the Lord. Praise the Lord. सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे, कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।